हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। तो समर का बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करने वाला प्लांट मोगरा होता है। इसको फुल डे सनलाइट में रखिए। और प्लांट को कभी कभी क्या होता है, अचानक ग्रोथ रुक जाती है, फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं होती, तो उसके लिए हमें फ्लावर बूस्टर देना पड़ता है। और ये एक ऐसा ही तरह का फ्लावर बूस्टर है। तो प्लांट में नए शूट बनने के लिए प्लांट को क्या क्या करना पड़ेगा ये मैं बताऊंगी, कैसे प्लांट में नए शूट बनेंगे और बड्स भी बनेंगे। तो कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र प्लांट के लिए ज़रूरी होता है। और मोगरा प्लांट पहले फ्लावरिंग कर चुकी है और अभी बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं हो रही है, लेकिन प्लांट हेल्दी है, तो उस सारे कंडीशन में आप ये फर्टिलाइज़र दे पाएंगे। और कैसे इसको देखभाल करनी है, कौन कौन सी खाद इसको देनी है, तो सारा ही डिटेल्स बताऊंगी फ्रेंड्स। और ये देख सकते हैं, मैंने सिर्फ 10 डेज़ पहले इसको प्रून किया था और इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। इसको मैंने सॉलिड लिक्विड सारा ही फर्टिलाइज़र दिया है और अभी इसमें बड्स भी बनेंगे। तो ये देखिए, और एक प्लांट बहुत ही हेल्दी है, लेकिन इसमें बड्स नहीं बने हैं। पहले इसमें 4 बार फ्लावरिंग हो चुकी है और मैं इसे आपसे शेयर भी कर चुकी हूँ। तो इसको पहले रेडी करना पड़ता है। इसके लिए प्लांट को थोड़ा थोड़ा ट्रिम कीजिए। अगर आपके प्लांट में पहले एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है, तो इस तरह आपको प्लांट को थोड़ा थोड़ा प्रून करना पड़ेगा। 1-2 नोड यानी सभी ब्रांचेस की 2 इंच कटिंग आप काट लीजिए। और इससे क्या होगा, प्लांट में नए नए शूट आएंगे तो प्लांट में बड्स भी बनेंगे। तो मोगरा के लिए ये एक ज़रूरी प्रोसेस होता है, जिससे प्लांट में बड्स बनना शुरू होता है। और अगर आपने बहुत दिन हो चुका है प्लांट में कोई सॉलिड फर्टिलाइज़र न्यूट्रिशन नहीं दिया है, तो आपको ये देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट लिया है और वर्मी कंपोस्ट मैंने हाफ कप लिया है। यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा फर्टिलाइज़र होता है जो बहुत ही जल्दी मिट्टी में मिल जाती है और मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। तो साथ में मैंने एप्सम सॉल्ट और जाइम फर्टिलाइज़र लिया है। एप्सम सॉल्ट प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है और जाइम फर्टिलाइज़र भी। तो ये केचुए से बना खाद होता है वर्मी कंपोस्ट। आपके पास अगर कावडंग कंपोस्ट है या किचन कंपोस्ट है, वो भी दे सकते हैं, क्योंकि प्लांट को न्यूट्रिशन पहले देना ज़रूरी होता है। उसके बाद प्लांट को न्यूट्रिशन अच्छे से मिलेगा, तभी प्लांट अच्छे से ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा और इसमें बड्स भी बनेंगे। तो जाइम फर्टिलाइज़र जो होता है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, जिसमें 16-17 तरह के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जैसे बोरोन, जिंक, मैंगनीज, आयरन, कॉपर। ये सारे न्यूट्रिशन होते हैं, ये भी प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं। और एप्सम सॉल्ट भी उसी तरह एक ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट भी बोला जाता है। तो इसको देने से प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो बूस्ट होती है। और साथ में लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बताऊंगी, जिससे प्लांट में बहुत ही बढ़िया से बड्स बने। और किसी भी प्लांट में आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र दे पाएंगे जिस प्लांट में कभी भी फ्लावरिंग नहीं होती या बड्स आते हैं अच्छे से खिलते नहीं हैं। और ये फर्टिलाइज़र जो आपको बनाकर दिखाऊंगी, ये फ्लावरिंग को बूस्ट करने में बहुत ही कारगर है। किसी भी प्लांट में आप दे पाएंगे, फ्लावरिंग होगी ही होगी। और ये देखिए, ये है खीरा यानी कुकुम्बर। और ये जो कुकुम्बर है बहुत ही काम की चीज़ है, कभी भी इसको मत फेंकिए। इसको आप स्टोर करके रखिए अपने प्लांट के लिए, और जब भी आपके पास हो तभी आप अपने प्लांट में यूज़ कीजिए। भरपूर मात्रा में फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, जिंक होता है, सल्फर होता है। तो इसको क्या करना है, जो कुकुम्बर होता है यानी खीरा होता है, खीरे का जो छिलका होता है, इसको आप पानी में डीप करके 1 या 2 दिन रख सकते हैं और इसका जो पानी निकलेगा इसको आप प्लांट में यूज़ कीजिए। और ये देखिए, यहाँ पे 100 ml पानी है और मैं क्या करती हूँ, इसको कांच के जार में भर के रख देती हूँ। और ये बहुत ही बढ़िया पोटेशियम का सोर्स है, फास्फोरस का सोर्स है, और ये ऑर्गेनिक है, कोई भी बात नहीं, सभी प्लांट में यूज़ कर पाएंगे और ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं होता। तो बनाना की पील अगर नहीं है आपके पास, तो ये कुकुम्बर पील आप यूज़ कर सकते हैं। और इससे भरपूर मात्रा में प्लांट को न्यूट्रिशन मिलेगा और इससे फ्लावरिंग होगी। तो ये जिस भी किसी प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है या नहीं भी हो रही है, तब भी आप इसी प्लांट में दे सकते हैं, इससे फ्लावरिंग होगी और इसको आप 10 डेज़ के गैप में यूज़ कर पाएंगे। तो दूसरा एक फर्टिलाइज़र मैं दूंगी जो फ्लावरिंग को बहुत ही बढ़िया से बूस्ट करने वाला है। और वो हमारे प्लांट में अगर फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं होती या प्लांट की कोई अच्छी ग्रोथ नहीं है,
तो उस कंडीशन में भी ये बहुत ही बढ़िया से हेल्प करेगा प्लांट को फ्लावरिंग करने में। और ये हमारे रूट को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया होता है, रूटिंग हार्मोन का काम करता है ये। और ये देखिए लहसुन यानी गार्लिक, और इसको हम प्लांट में यूज़ करेंगे तो प्लांट के मिट्टी में जितने सारे ख़राब बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे या फंगस होंगे, वो भी चले जाएंगे, कीड़े मकोड़े हैं वो भी चले जाएंगे। और इससे बहुत बढ़िया पेस्टिसाइड भी बनता है, मैंने आपसे शेयर भी किया है। और इसको फर्टिलाइज़र की तरीके से भी यूज़ किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा हमें लहसुन की कलियाँ नहीं चाहिए, हम सिर्फ 5 कलियाँ ही लेंगे, ये छोटे छोटे जो कलियाँ होती हैं ये। और इनको हम फर्टिलाइज़र की तरीके से यूज़ करेंगे इसे। तो इसमें रूटिंग हार्मोन होता है, मैंने बता दिया है, साथ में इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। और इसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस, पोटाशियम, मैंगनीज़, कैल्शियम और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन है और विटामिन्स है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो आपने देखा होगा किसी प्लांट में अचानक ग्रोथ रुक चुकी है और फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, तो उस तरह के प्लांट में भी दीजिए, और ये हमारे प्लांट को बहुत ही हेल्दी रखेगा। तो इसको बहुत सारा नहीं लेना है, मैंने यहाँ पे 200 ml लिया है और साथ में लिया है 5 लहसुन की कलियाँ। इनको 7 से 8 घंटे के लिए ढककर रख देनी है और इसको बाद ही इनको यूज़ करना है। तो इसका जो पानी है उसको ही हम यूज़ करेंगे और इसको छान लेना है। और ये जो होता है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र होता है, इसलिए सावधानी से यूज़ करना पड़ता है और अच्छे से डाइल्यूट भी करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे इसको छान लिया है और इसे पेस्टिसाइड के रूप में भी यूज़ किया जाता है, मैंने वीडियो में शेयर भी किया है। और आप अपने सभी प्लांट में ये दे पाएंगे, लेकिन मात्रा का ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे जो खीरे का छिलके का जो फर्टिलाइज़र लिया है, यहाँ पे मैंने 200 ml लिया है और साथ में मुझे लहसुन के जो फर्टिलाइज़र है उसमें से भी थोड़ा सा मिलाना है और बहुत ज़्यादा नहीं देना है। मैंने सिर्फ 50 ml ही दिया है, इससे ज़्यादा नहीं देना है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र होता है और मिट्टी से ये फंगस को भी भगाएगा। तो इसको अच्छे से डाइल्यूट कर लिया है और ये जो पानी है पूरा नहीं देना है प्लांट में। तो किसी भी फर्टिलाइज़र देने से पहले पहली बार जब भी कोई नया फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो कम करके देना सेफ़ होता है। तो मैं इस प्लांट में 150 ml दे रही हूँ, 200 ml तक मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा किसी भी प्लांट में नहीं देना है। और मोगरा को पूरे दिन के धूप में रखिए, तभी प्लांट बढ़िया से फ्लावरिंग करेगा। और अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है, पॉट की मिट्टी गीली है, तब आपको किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र नहीं देना है गीली मिट्टी में। तो गुड़हल में, गुलाब में, मोगरा में अच्छी फ्लावरिंग के लिए क्या क्या फर्टिलाइज़र दिया जाता है, इस पर डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर और भी आपको मिल जाएंगे, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। और मेरे चैनल में आपको ऐसी ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए वीडियो पूरा देखने के लिए। थैंक यू।